रोडवेज बस के रूप में रोड पर दौड़ती मौत, साक्षात यमराज के दर्शन कराती हैं रोडवेज की बसें। अक्सर लोगों ने मौत के कुआं सर्कस में देखे हैं, लेकिन अगर चलती फिरती मौत देखनी है तो रोडवेज बसों में बैठें और चलती फिरती मौत का सफ़र करें। उत्तर प्रदेश में नहीं अपितु पूरे भारत में सफ़र के संसाधनों का बस का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रोडवेज के नाम से चलने वाली बस है साक्षात यमराज। रोडवेज परिवहन की लगभग बसें कंडम हो गई हैं, इसके बावजूद भी रोड पर सरपट दौड़ रही हैं। 14 फरवरी 2022 को नए बस स्टैंड पर राजस्थान रोडवेज में दोपहर में आग लगी, लेकिन उसको जल्द काबू कर लिया गया। कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, लेकिन उसी दिन संध्याकालीन समय पर पुराने रोडवेज बस स्टैंड पर रोडवेज बस में अचानक आग लग गई और एक यात्री की मौत हो गई। अगर रोडवेज में आग बुझाने के संसाधन होते तो शायद यात्री की मौत नहीं होती। रोड पर सरकारी जितनी भी बसें दौड़ रही हैं, किसी में भी अग्निशमन के संसाधन नहीं है। रोडवेज डिपो से बगैर चेक किए हुए गाड़ियाँ निकल रही हैं। जिले में चल रही बसों की जिम्मेदारी ARMO की होती है, लेकिन लगता है कि यहाँ के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और बसों का संचालन सिर्फ यात्रियों की मौत और चालक परिचालक की मौत का तमाशा देखने के लिए कराया जा रहा है। रोडवेज बसों की उम्र अर्थात वैलिडिटी खत्म तक हो चुकी है, लेकिन वह भी रोड पर फर्राटे भर रहे हैं। वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 15 साल होने के बाद भी 4 व्हीलर गाड़ी को सीज कर दिया जाता है। अब ऐसा कौन सा कारण है कि सरकारी वाहन के लिए अलग नियम और प्राइवेट के लिए अलग परिवहन नियम अनुसार किलोमीटर या साल पूरे होने पर गाड़ी को सीज कर दिया जाता है, लेकिन रोडवेज की बसें कबाड़ा हो चुकी हैं, जिसमें बैठने की सुविधा नहीं है, आग बुझाने के यंत्र नहीं है। अगर किसी यात्री को कोई परेशानी हो जाए तो उसके लिए दवाई नहीं उपलब्ध है। वहीं वाणिज्य कर को भी चूना लगाया जा रहा है। बस में पार्सल डिलीवरी हो रही है, लेकिन इसकी रसीद तक नहीं दी जाती है। इनका पैसा सीधा अधिकारी और ड्राइवर के बीच में बंट जाता है। इसी कारण अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, यात्रियों की मौत का तमाशा देखने के लिए लायक रहते हैं। जब कोई हादसा हो जाता है, सिर्फ उसी निंदा कर अफसोस जताने के सिवाय इन लोग पर कुछ नहीं होता। उसी ढर्रे पर फिर चलना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही मामला देखने को आया मथुरा जिले में 14 फरवरी 2022 की घटना के बाद भी रोडवेज बस स्टैंड पर ना ही आग बुझाने के यंत्र सही देखे, ना ही बसों में किसी तरह के यंत्र। अगर यंत्र थे तो वह खाली और ख़राब अग्निशमन के नाम पर सिर्फ धोखा है। वहीं पर बात करें कि फर्स्ट ऑफ बॉक्स जिसमें दवा होनी चाहिए, लेकिन उसमें तार और कपड़े भरे निकले। अब देखना यह होगा कि आखिरकार यह कुंभकर्ण की नींद शासन प्रशासन और रोडवेज कर्मचारियों की कब टूटेगी या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। ड्राइवर फोरमैन के ऊपर डाल देता है, फोरमैन अधिकारियों के ऊपर और अधिकारी सरकार के ऊपर। आखिरकार लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कब तक और किस तरह से चलती रहेगी, इस पर लगाम कब लगेगी। अधिकारियों का कहना है कि सरकार संसाधन उपलब्ध नहीं कराती है, हम कहां से उपलब्ध कराएं। रोडवेज बसें 3 साल से एक भी सरकार ने नहीं खरीदी, तो हम इन कबाड़ा गाड़ियों को कैसे हटाएं। यूपी रोडवेज की बसों की निंदनीय हालत का आखिरकार जिम्मेदार कौन, कब जागेगा शासन प्रशासन और सरकार कुंभकर्ण की नींद से। चेक कीजिए, दवाइए पिन। पिन खराब, सिलेंडर खराब है ना, पिन इसमें है नहीं। आप मिस्त्री हैं और आगरा डिपो के हैं ना, यहाँ मथुरा में है। पहली चीज, अगर गाड़ी को कुछ घटना हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी चेंज कर रहे हैं, गाड़ी गड़बड़ हो गई थी इस वजह से। नहीं, ये तो चलिए आज की है, अब इसमें फोर्स भी थी, जो जवान चुनाव करा रहे थे। चेंज हो गया है ये सिलेंडर। कहाँ? दूसरी गाड़ी में, कोई दूसरी चुनाव वाली गाड़ी में भेज दिया। एक ही रीजन की गाड़ियाँ है ना, हाँ, इस वजह से गाड़ी तो उठा के रख दिया। नहीं तो उस गाड़ी में भी तो ये खतरा था ना। नहीं, यहाँ से दूसरी गाड़ी भेजी ना महोदय, उस गाड़ी में ये रखा था। मैं ये कह रहा हूँ, उस गाड़ी में भी तो ये खतरा था ना। जब आग बुझा ही नहीं सकता तो ये तो कूड़ा है ना। आप ये बताइए, आप मिस्त्री हैं, आप डिपो से जब गाड़ियाँ निकालते हैं, क्या आपका फर्ज नहीं है कि गाड़ियों को चेक करके निकालें कि गाड़ी में क्या सुविधा है क्या नहीं है? निकाली थी जी, फिर सिलेंडर कैसे काम नहीं कर रहा है? बदल दिया डिपो में। कौन से डिपो में बदला है? मथुरा में एक गाड़ी गड़बड़ हो गई ना, इस वजह से। मथुरा डिपो में बदला है? बदल दिया है। मेरे साथ चलिए, फोरमैन साहब के पास चलते हैं हम। अगर सिलेंडर बदला है तो इस बात का तो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। नहीं, अगर कोई घटना हो जाए, इसमें कोई दिक्कत हो जाए, सबसे पहले ये आएंगे चपेटे में। ड्राइवर साहब, आप गाड़ी चलाते हो, आग बुझाने का यंत्र है, ये खराब पड़ा है। अगर कोई घटना होगी, सबसे पहले आप चिंगारी के नपेटे में आएंगे, क्या कहेंगे इस मैटर में? आते हैं ना। जिम्मेदारी किसकी है ये सिलेंडर सही करने की? जिम्मेदारी से वर्कशॉप की है ना, और वर्कशॉप से हैं महोदय। क्या मतलब सिर्फ जिम्मेदारियां सरकारों की हैं या हम कर्मचारियों की हैं? बस ये बता दीजिए मुझे। सरकार भर के आएगी यहाँ पे? आप इस गाड़ी के कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं? बताइए, आप कंडक्टर हैं?
इसमें आग बुझाने का सिलेंडर दिखा सकते हैं आप मुझे? दिखाइए कैसे, क्या कंडीशन। हाँ बहुत सही है। फोरमैन साहब, अरे मिस्त्री साहब आइए ज़रा, एक मिनट मैडम, एक मिनट, चलिए आइए ज़रा, इसे निकालिए और डेट बताइए ज़रा इसकी क्या है, चेक कीजिए ज़रा, डेट बताइए। डेट का सही है पूरा नहीं, कितने दिन से बंद है? जरा पिन निकाल के चेक कीजिए, पिन काम कर रही है या नहीं कर रही। कर दो साहब, आगे नीचे आग कर दो। इस पर डेट बताइए कब का भरा हुआ है ये, कितने दिन सिलेंडर चलता है, इसकी डेट क्या होती है? अरे तो मैं कोई आगे समझ वाला हूँ, मुझे मैकेनिक हूँ मैं गाड़ी का। नहीं डेट, इसकी डेट की नहीं नॉलेज है? मुझे नहीं मालूम। एक मिनट रुक जाइए ना जरा, ये सही है सिलेंडर। डेट कहाँ है इस पे? हम इसकी आपकी क्या जिम्मेदारी? डेट का इस पे मतलब आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि इसकी डेट देखनी है या नहीं देखनी है? इसकी डेट देखने की जिम्मेदारी नहीं है आपकी? आगे सामान वाले लिखेंगे ना, बहुत सिलेंडर देते हैं वो। नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप डेट देखेंगे? सिलेंडर भरा हुआ है, जिम्मेदारी बता, बोल दो। मतलब जिम्मेदारी बस ये है कि भरा हुआ है बस। भरा हुआ है और चलेगा। जिम्मेदारी गाड़ी के नट बोल्ट खोलने की है, गाड़ी अगर सामान की वो सब जिम्मेदारी है, गाड़ी सही करने बस। की जिम्मेदारी है। मथुरा रोडवेज की या आगरा कहो या अलीगढ़ कहो, कहीं की भी डिपो की बसें हों, सिर्फ मिस्त्री अपना पल्ला ये झाड़ लेता है कि मेरा बोल्ट चेक करने का काम है। ड्राइवर अपनी ज़िंदगी से खेले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्राइवर मर जाए, सवारियां मर जाएं, हमें तनख्वाह मिल जाए, और हमारा काम है सिर्फ नट बोल्ट चेक करने का, क्योंकि इसको मुख्यमंत्री देखने आएगा, प्रधानमंत्री चेक करने आएगा कि सिलेंडर भरा हुआ है या नहीं। सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, अधिकारी कोई नहीं है, ना अग्निशमन जिम्मेदार है, ना रोडवेज जिम्मेदार है। जिम्मेदार है सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, क्योंकि वो हर बस को चेक करने आएंगे। अधिकारी फ्री की तनख्वाह पाएंगे, ना इसमें फर्स्ट बॉक्स मिलता है बसों में, ना ही सिलेंडर है। देखिए कोई भी बस हो, मैं आज यूपी की जो रोडवेज की बसें हैं, चाहे वो आगरा की हो, अलीगढ़ की हो, और अभी परसों हादसा हुआ है कि बस में एक सवारी जल के मर गई और वहाँ पर कंडक्टर ड्राइवर भी बच गए और 80 सवारियाँ बची। लेकिन आज भी इनकी वही लापरवाही रोडवेज कर्मचारियों के, यहाँ पर भी मैं समझता हूँ पूरे ये नया बस स्टैंड है, इस नए बस स्टैंड पे भी मैं समझता हूँ कोई भी अग्निशमन का आइटम आपको नहीं मिलेगा आग बुझाने का। यहाँ चेक करते हैं, देखिए पूरा रोडवेज में, अभी पुराने बस स्टैंड पे भी गए तो वहाँ पे भी कोई भी चीज़ आग बुझाने की नहीं थी। यहाँ ज़्यादातर लॉक लगे हुए हैं। सर राधे राधे, यहाँ आग बुझाने का यंत्र कहाँ है, कहाँ रखा है, दिखाइए। चलिए हम देखते हैं इनका आग बुझाने का यंत्र कहाँ रखा है। ये देखिए कंडीशन। आइए पहले तो ये पूछताछ केंद्र है, सबसे पहली चीज़ तो ये पूछताछ केंद्र का हाल देखिएगा और फिर देखिएगा सिलेंडर का हाल। ये कंडीशन है और ये इस पर तारीख है 10/4/2021 और 9/4/2022 को ये एक्सपायर हो जाएगा। इसकी कंडीशन आप स्वयं देख सकते हैं कि ये वक्त पर चलेगा कि क्या होगा इसका, तो खैर खुदा ही या भगवान ही मालिक है। और अभी तक भरा हुआ है और जंजीरों में लगा हुआ है ये, क्योंकि जंजीरों में इसलिए कि चोरी हो जाएगा यहाँ से। ये कंडीशन आप रोडवेज पूछताछ केंद्र की भी देख सकते हैं। इतने बड़े हादसा होने के बाद भी सजगता नहीं है। एक सिलेंडर, गाड़ियाँ कम से कम 15 से 20 हर टाइम इस रोडवेज में खड़ी रहती हैं और मात्र सिलेंडर 5 या 10 किलो का हो, 10 किलो का सिलेंडर होगा ये। पोजीशन क्या है, किधर से गड़बड़ है, अब ये तो अधिकारियों को देखना पड़ेगा कि इसका किलो नहीं लिखा हुआ है साइड से, क्योंकि कहीं साइनिंग ही नहीं है। खाली मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि सिलेंडर को ये तैयार कर दिया हो कि दिखाने के लिए भर के रख दिया हो। ये देखिए पूरी कंडीशन देखिएगा, ये पोजीशन है रोडवेज की। आप बैठे रहते हैं? हाँ, हम रोजाना बैठते हैं। आज मेरा लड़का नोटिस काट रहा,
आप हैं पूछताछ केंद्र पे या आपका बेटा है? मैं बैठा हूँ। आप ही हैं। आपका शुभ नाम? तुलसीराम। तुलसीराम। ये सिलेंडर कब का भरा हुआ है? ये तो मुझसे पहले का, मैं तो 13 तारीख को आया हूँ। 13 को, इसी 13 को आए हैं आप? हाँ, उससे पहला भरा हुआ है ये। अब इसकी चाबी किस पर रहती है सिलेंडर की? चाबी वाली चाबी आप पे रहती है। आप क्या किस पोस्ट पे हैं यहाँ? मैं यहाँ स्टेट इंचार्ज हूँ। कितने टाइम से कितने टाइम तक रहते हैं आप? 1 साल से हो मैं नहीं। रहता हूँ यहाँ। शिफ्ट बाज करते हैं हम लोग, 2 जने हैं। और हम आज 12 बजे आए, कल 12 बजे जाएंगे। कल 12 बजे। 24 घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है। अगर आपकी टाइम पीरियड, चाबी जैसे अब आप पे है, आप चाबी शिफ्ट करके जाते हैं? हाँ जी। और एक सिलेंडर से क्या आप पूरे इसको समझते हैं सही है या गलत? आप देखिए, मैं आपको सिर्फ एक एज एक इंसान के नाते पूछ रहा हूँ, अधिकारी नहीं, अधिकारी के भी नाते पूछ रहा हूँ। जो मिला है वो है हमारे, मतलब जो ऊपर से आदेश मिला है। ARM साहब को कभी आपने शिकायत की है इस तरह की? इसकी उन्होंने तो भिजवाया ये। उन्हीं ने भिजवाया है। जी हाँ। मतलब ये कितने किलो का होगा सिलेंडर? और ये तो देखने का 5 या 10 किलो। 5 किलो का है। 5 या 10 किलो। 10 किलो का तो इससे बड़ा आता है। 5 किलो। क्या 5 किलो का सिलेंडर आप ही समझ लिए, आपके ही रूम में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, क्या ये पर्याप्त है? अब ये तो ऊपर वाले अधिकारी लोग जाने अब इसके बारे में क्या है। देखिए, इनकी कमी नहीं है। ARM, आप स्वयं देखिए कि रोडवेज के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है यहाँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि रोडवेज कर्मचारियों की भी जान के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि अभी किसी बस में कोई हादसा हो जाए तो सबसे पहले ड्राइवर की जान जाती है, उसके बाद जाती है सवारियों की। अगर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई शॉर्ट सर्किट से, अगर जैसे अभी बसों में आग लगी है, बसों में जब आग लगी है तो उसमें तो गनीमत थी कि बस खड़ी थी। अगर वही बस चल रही होती तो सर्वप्रथम पहले ड्राइवर की जान जाती और उसके बाद सवारियों की। तो ये अब सोचना होगा कि जिम्मेदार इसका आखिरकार कौन है। क्या सरकारें अपना पल्ला ऐसे ही झाड़ती रहेंगी या अधिकारी इसी तरह से अपना पल्ला झाड़ते रहेंगे और रोडवेज के यात्रियों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़, मथुरा।